मैक्सिमा मिनिमा का ये पार्ट 2 है। हम मैक्सिमा मिनिमा पर आधारित तरह तरह के सवाल इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में लगभग एडवांस लेवल के सवाल हैं, काफ़ी ट्रिकी और लेंदी हैं और जनरली एग्जामों में पूछे जाते हैं। हर सवाल में अपने अपने ट्रिक है और यदि बोर्ड परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं तो 5 नंबर में अक्सर आते हैं। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर सवाल का अपना एक खास तरह का तरीका है, फंक्शन है। यदि उस तरीके से नहीं लगाए तो आप सवाल लगाते में उलझ जाओगे और उस उलझाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप ट्रिक को समझो और सवाल को कई बार लगा करके उसकी मेथडोलॉजी को ठीक से समझ करके और जितना जल्दी हो सके सवाल लगाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे सवाल पर आते हैं। ये कह रहे हैं सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्किल। ये एक सर्किल है, इसकी रेडियस फिक्स है, तो इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगल बनाना है। चलो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल एक सिमेट्रिकल फीचर है, तो उसमें क्या करोगे कि ये ऊपर नीचे ये बराबर हो गया, ये एक्स। ठीक है, इस तरह। तो अब क्या है, मान लो ये जो है एक्स दूरी पे है, रेडियस क्या है, ये आर है, तो ये भी ऊपर भी एक्स होगा। ये सिमेट्रिकल फिगर ए बी सी डी हमने ये बना दिया। तो इसका देखो अब हमें चाहिए ये रेक्टेंगल का। अब ये दो पैरामीटर हमने मान लिया, एक एक्स मान लिया और ये आर मान लिया। तो इसके पता एक्स क्या है, एक्स इज डिस्टेंस ऑफ साइड फ्रॉम साइड या बेस कह लो फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल, सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर। ये आर हमने रेडियस मान लिया। ठीक है भाई, अब ये देखो ये वो सेंटर है, वो से ए बी सी डी हो गया, ई ले लो, तो ओ ई कितना हो गई, वही हो गई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इतना हो गया। तो इसका एरिया फंक्शन बन गया, देखो 2x तो उसका ये साइड हो गई और ये 2 टाइम रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया फंक्शन हो गया 4x रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। एरिया को मैक्सिमाइज करने के बजाय हम एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करें तो भी चलता है। 16x स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एरिया। अब इस फंक्शन को मैक्सिमम होने का मतलब देखो, ए विल बी मैक्सिमम मैक्स व्हेन ए स्क्वायर इज मैक्स एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी सही है, ठीक है ना। इसलिए हम ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज करते हैं, एक पॉलिनोमियल बन गया। तो 16 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स पर 4 घात। देखो अब ये करो डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना, आर तो फिक्स है, 16 हो गया, ये रहा आर स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, 2x हो गया और माइनस ये 4x³ हो गया, ये बराबर। अच्छा इनको और कर दो, 16 क्या कॉमन मिला,
एक्स बाहर ले लिया, चलो 2x हमने बाहर ले लिया, ये क्या बच गया, यहाँ पर आर स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर बच गया, है ना। तो हमारा जो डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स ये आ गया कितना, 32x और r माइनस √2x, ठीक, इंटू r प्लस √2x, है ना, ये फंक्शन है। या इसमें कर लेंगे हम लोग अपने हिसाब से, इसमें यहाँ से भी d2x/dt कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, x = 0 x हुआ, r = √2x, इसका मतलब x = √2r/√2, ठीक है ना, r/√2, और ये x = -r/√2, तो ये अलाउड नहीं है, ये नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड, ये x = 0 नॉट अलाउड, ओनली अलाउड इज x = r/√2, ठीक है, x = r/√2। तो ठीक है, तो अब इसको बोल रहा है कि ये स्क्वायर है, तो अब देखो एक साइड क्या है इसका, एक साइड है ये वाली साइड, मान लो यहाँ से ये है, ये कितना है, हाँ ये भी तो कितना हो गया, r² माइनस, तो देखो a कितना हो गया, 2 टाइम r² माइनस r²/2, है ना, तो ये कितना हो गया, r² और इनका रूट, तो ये r/2 ही हो गया, तो 2 टाइम r√2/√2r, ठीक है ना। और उसी तरह दूसरा इसकी साइड b जो है, b कितना हो गई, b = 2x, तो 2r/√2, तो ये हो गया √2r, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या दिखा, दिस इम्प्लाइज साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, इक्वल मीन्स, इक्वल का मतलब कि द फिगर इज, है ना, द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ठीक है। और ये मिनिमम के लिए चेक कर लो d2x, ये मैक्सिमम के लिए ये देखो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ इसको, इस फंक्शन को हम यहीं पर डिफरेंशिएट करके x की जगह r/√2 रखोगे, तो ये d2a/dr², है ना, ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये पता लगा कि ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। ये इस सवाल को एक दूसरे तरीके से लगाते हैं, है ना। इसमें क्या है, ये एक सर्किल है ना, सर्किल में आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये आधे सर्किल में ये ऐसे बनेगा, ये एक डायगोनल है ABCD, मान लो ये डायगोनल के ये डिस्टेंस है, ये थीटा है, ये सेंटर है, तो ये डायगोनल 2r हो गई, ठीक है ना। तो A = AB, ये कितना हो गई, 2r cos थीटा, है ना, और B, ये दूसरा B हो गया, ये CB, B = CB, ये कितना हो गया, 2r sin थीटा, ठीक है ना। तो अब एरिया क्या हो गया, एरिया सीधे सीधे हो गया 4r² sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना।
इसको ये लिखोगे 2r² साइन 2 थीटा, ठीक है ना। अब इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, dA/d थीटा, ये करोगे तो क्या हो गया 2r² cos 2 थीटा हो गया इंटू 2, ये बराबर 0। इसका मतलब cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो इसका 2 थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है ना, या थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है ना। अब इसमें d2a/d थीटा स्क्वायर करो, तो ये करेंगे तो 4r², ये cos 2 थीटा का -2 sin 2 थीटा हो गया, sin 2 थीटा हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया -8r² sin 2 थीटा, ठीक है। ये थीटा इक्वल टू π/4 पर फॉर थीटा इक्वल टू π/4 पर d2a/d थीटा स्क्वायर इज निगेटिव, ठीक है ना। ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 पे वैल्यूएट करोगे तो -8r², तो नेगेटिव हुआ। बस इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इज मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू π/4, थीटा इक्वल टू π/4, तो ए बराबर क्या हो गया, ये देखो इसमें पहले में रखो, यहाँ ए बराबर 2r/√2, बी बराबर 2r/√2, है ना। इसका मतलब ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज rectangle is a square, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि क्या हुआ कि rectangle of maximum area in a circle is a square, और उसकी साइड क्या होगी, साइड हो गई r√2। अच्छा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2r²। ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में, ये तीनों तरह की चीज़ें पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, और उसका जो सरफेस एरिया है वो फिक्स है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। राइट सर्कुलर सर्फेस गिवन दिया हुआ है, मन फिक्स है। उसको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो बता हाइट और डायमीटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग एक सिलेंडर बनाए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस मान लो r है और इसकी हाइट है h, ठीक है ना। बस तो इसका सरफेस एरिया होगा, ये सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया ये हो गया 2πr²। क्यों πr² ऊपर एक सरफेस और एक दूसरा ही है बेस, दोनों का एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस होगा 2πr, उसका पेरीमीटर हो गया, और हाइट h, बस ये है। अब ये दे रहा है s कांस्टेंट है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r r के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस h प्लस r dh/dr, ठीक है ना। क्योंकि s कांस्टेंट है तो इसलिए dh/dr 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये निकला कि r dh/dr
इक्वल टू माइनस एच माइनस 2r। चलो ये आप रख लेते हैं। जो कॉन्स्टेंट्स दिया है, इस कॉन्स्टेंट्स की वजह से dH/dr की वैल्यू आपको मिल गई। अब वॉल्यूम लो। वॉल्यूम क्या है? V जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कितना हो गया? पाई r² इंटू एच। इस वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम होने के लिए क्या है? dB/dr निकालना होगा। पाई ठीक है, कोई बात नहीं। r का करो 2r हो गया, h प्लस r² dH/dr, ये हो ना, और इसको 0 होना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम तभी मिलेगा जब ये dB/dr 0 हो जाए। ठीक है, तो अब dH/dr की वैल्यू यहाँ से उठा कर ले लेते हैं। तो ये हो गया पाई 2RH, ठीक है, माइनस ये RTHR की वैल्यू इतना है, तो माइनस HR माइनस 2R², ठीक है ना, इक्वल टू 0। एक HR से HR कट गया, तो HR माइनस 2R² इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब पाई भी यहाँ रख लो, ये अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो दिखेगा, ये इतना। तो यहाँ पर क्या मिला? देखो, या तो R इक्वल टू 0 या H इक्वल टू 2R, है ना, इसके दो रूट मिले। ठीक है ना, तो R इज नॉट इक्वल टू 0 ना, R इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो सिलेंडर बनेगा ही। नॉट अलाउड क्यों? एज देयर इज नो सिलेंडर ऑफ 0 रेडियस। ठीक है, सो H इक्वल टू 2R हो गया। ठीक है ना, ये आपका ये मिला। लेकिन क्वेश्चन ये है कि द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा क्या? तो यहाँ पर देखो, dB/dr आपके पास कितना है? पाई R इंटू H माइनस 2R, ये है ना। नहीं, पहले उसी को कर लेते हैं। पाई HR प्लस 2R², ये है ना। तो अब d2B/dr देखो, ये हो गया पाई, ये 2 का गुणा है, तो ये H प्लस R dH/dr और माइनस 4R, ये बना। और dH/dr की वैल्यू रख लो, पाई H प्लस R/dr की वैल्यू माइनस 2R हो गई। इन दोनों की वैल्यू हो गई माइनस 2R माइनस 4R, तो ये हो गया माइनस 6πR। ठीक है ना, और ये क्या हुआ? निगेटिव। दिस इम्प्लाइज क्या हुआ? एट H इक्वल टू 2R V इज मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम। तो क्या कंक्लूड हुआ? ये जो आप ये लिखा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, है ना, दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्स व्हेन H इक्वल टू 2R, ठीक है ना, इक्वल टू डाया ऑफ सिलेंडर। ये जो कंडीशन दिया है, मान लो एक कपड़ा दिया हो और उसका फिक्स सरफेस एरिया है और उससे आपको सिलेंडर बनाना है मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो हाइट और डायमीटर का रेशियो बराबर होना चाहिए, हाइट और डायमीटर बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष है। अगला देखो, हाँ, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को हम लोग लगा चुके हैं
और ये इसका उत्तर आ गया है। ये जैसे ये पूरी कैलकुलेशन हुआ है ना, इसी के आधार पर एक अलग ये सवाल पूछ रहा है कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज कितना 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैंने एक गोला है, गोले के अंदर कौन बन रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन बनाना हो तो उसका वॉल्यूम है ना, इस कोन का वॉल्यूम गोले के वॉल्यूम का 8/27 होना है, ये करना है। तो इस सवाल को लगाने के लिए आप ये सवाल लगा चुके हैं, बिल्कुल वही यही तरीका अपनाओगे और h = 4r/3 आप ये निकालोगे। तो क्या निकला देखो, तो उतना पार्ट मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो h = 4r/3। तो h देखो, h 4r/3, इसमें से r निकल गई तो h - r बराबर r/3 हो गया। ठीक है, r/3 हो गया। तो ये r की वैल्यू क्या हो गई, तो देखो स्मॉल r कितना हो गया, स्मॉल r मैंने ये सिलेंडर का रेडियस, नहीं कोन का जो बेस का रेडियस है वो चाहिए। तो ये हो गया r², ये कैपिटल R कर देते हैं, कैपिटल R इस गोले का रेडियस है। तो r² - r²/9 है ना, ये स्मॉल ये h - r² निकाल दिया, r², ये कैपिटल R है भाई, r/3 है, क्योंकि ऐसे निकला ना। देखो h - r बराबर r - 4r/3 - r, तो ये r/3 हो गया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब ये इस ट्रायंगल में आप निकाल रहे हो स्मॉल r की वैल्यू r² इतना हुआ, तो ये 8/9 कैपिटल R²। तो ये स्मॉल r, तो हमें r² ही चाहिए। चलो, कई बार ये स्मॉल r भी पूछ सकता है कि इतना क्या, तो r = √8r/3 या 2√2r/3, ये भी एक सवाल बन सकता है। अब अगला सवाल है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, v कितना है 1/3 पाई r²h, द कोन का वॉल्यूम है ना। ये कितना हो गया, 1/3 रहने दो, पाई भी रहने दिया, r² की वैल्यू 8/9 हो गया। ठीक है, h की वैल्यू 4/3 r है, 4r/3 है ना। अब इसको हम जमा रहे हैं, देखो इसमें से 4 ले लो, 4/3 पाई r³ हमने इकट्ठा कर लिया। देखो इसमें से 4 ले लिया, पाई है ही, 3 को जस का तस रहने दिया। ठीक है, तो अब ये बच गया यहाँ, अब क्या बच गया, 8 में से ये 2 बच गया, 4 यही ले लो, 4/3 8/27। ठीक है ना। ये क्या है, ये पार्ट जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर कुछ ऐसा होगा, हाँ PH। तो ये हाँ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है आपका वो 4/3 पाई r³। ठीक है ना। तो उसका 8/27 हिस्सा कोन के अंदर चला गया, वो भी मैक्सिमम वॉल्यूम का। ठीक है, बस। तो ये है, सवाल एक ही है, लगेगा एक ही तरीके से, लेकिन इस पर बहुत सारे कई तरह से सवाल बन सकते हैं और अलग अलग समय पर ये सभी पूछे गए हैं। अगला सवाल क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस, कर्व सरफेस लिस्ट होना है और वॉल्यूम उसका गिवन दिया है। राइट सर्कुलर कोन, उसका वॉल्यूम क्या हो गया,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये दिया। ये कोन है, कोन का वॉल्यूम को आपने मटेरियल फिक्स रखा है, ठीक है ना। इसका सरफेस एरिया को लिस्ट करना है, तो बताओ एच और रेडियस का रेशियो क्या है। एल्टीट्यूड माने हाइट, ये देखो एच, इसका रेडियस आर है, ठीक है ना। तो उसका वॉल्यूम इतना है, ये कांस्टेंट है, ये दिया हुआ, ठीक है। अब जब कांस्टेंट है तो आप इसको चलो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया। सरफेस एरिया लीस्ट कर्व सरफेस, तो ये 2 पाई आर एल ये रहता है, और एल क्या है, पाई आर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, एस इज लिस्ट implies एस स्क्वायर इज ऑल्सो लिस्ट, ठीक है ना। ये रूट आने की वजह से हम इसको पॉलिनोमियल बना ले रहे हैं। एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर पर 4 घात, ये ठीक है ना। अब डी एच बाई डी आर यहाँ से चाहिए हमको, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, कर दें इसको। तो ये 0 इक्वल टू वी को कांस्टेंट है तो 0 हो गया, आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो गया पाई/3 छोड़ दिया, ये क्या हो गया 2RH प्लस आर स्क्वायर DH/DR ये इक्वल टू 0, ठीक है। यही हुआ, हाँ ये 2RH तो ठीक है, आर स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ DH/DR इक्वल टू -2H/R। ये आपका इक्वेशन रखना है, इसका काम पड़ेगा। अब यहाँ देखो DS²/DR इसको करें पाई स्क्वायर, कोई बात नहीं छोड़ो, इसमें क्या हो गया 2RH² प्लस R² 2H DH/DR प्लस ये क्या हुआ 4R³ ये बना। इसको आगे करो, DH/DR की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, क्या हो गया पाई स्क्वायर छोड़ दिया इधर रखा 2RH², यहाँ कोई बात नहीं, R² आ गया, R² 2H और इनकी वैल्यू -2H/R ये कर दिया प्लस 4R³ ये 0। अब यहाँ पर इनको सरल करो, देखो एक R से ये R कट गया, 4H² R, ये 4H² R हो गया ना, हो तो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस ये 2 यहाँ से निकल जाएगा -2H² R प्लस 4R³ ये इक्वल टू ये आ गया, ये इक्वल टू 0। तो अब ऐसे में क्या हुआ, H और R का रेशियो देखो 2H² बराबर 4R², 2 से 2 कटा, H इक्वल टू √2R, ठीक है ना। H इक्वल टू √2 टाइम रेडियस, यही बात है। अब इस पर मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी है, तो देखो D2S/DR² ले लेते हैं, ये पाई स्क्वायर, ठीक है, इसी का करेंगे
ये हो गया -2h², आर गायब हो गया, प्लस -r 4h है ना, dh/dr प्लस 12r², ठीक है ना। अब dh/dr की वैल्यू रख देते हैं, तो ये कितनी हो गई, π², ठीक है, -2h² -4RH, यह भी ठीक है, लेकिन RH की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से निकाला ना, RH r dh/dr का -2h, तो फिर यहाँ पर हटा देते हैं RH को, r dh/dr की वैल्यू 2r, तो ये हो गया +4h² प्लस 12r², ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, 4h² में से 2h² घट गया, तो 2h², π² से ये आ गया 12r², ठीक है ना। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि कर्व्ड एरिया इज s² इज लिस्ट, ठीक है ना। अब जो इनकी हाइपोथेसिस है ये प्रूव्ड हो गई, है प्रूव्ड, ठीक है ना। अब क्या हमारा रिजल्ट निकला, h = √2r पर क्या हो गया, h = √2r पर ये रख लो, तो क्या हो गया, h = √2r पर कर्व्ड एरिया मैंने s इज लिस्ट, ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या पूछ रहे हैं, एक सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम होना ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट, इसका स्लैंट हाइट जो है गिवन है, ये दिया हुआ, ठीक है ना। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, ठीक है भाई। तो एल दिया है, सेमी वर्टिकल एंगल ये अल्फा है, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है ना। एल ये दिया हुआ, तो देखो h बराबर क्या हुआ, इसका h बराबर L cos अल्फा, ये अल्फा क्या है, लेट अल्फा भी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, द कोन, ठीक है ना, एंड एल बी इट्स स्लैंट हाइट, कोन की ये स्लैंट लाइट, ये जो साइड है ना तिरछी रेखा, ये उसके वो स्लैंट हाइट कहलाती है, तो ये एल फिक्स दिया हुआ, तो एल कांस्टेंट है, तो h = L cos अल्फा, और आर रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई L sin अल्फा, ठीक है ना। अब मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, तो वॉल्यूम हो गया पाई r²h/3, इतना होता है, वैल्यू रख देते हैं, π/3, ठीक है। r² क्या हो गया, L² sin² अल्फा और cos अल्फा इंटू L, तो कुल मिल करके v जो हो गया L³ π/3, ये कांस्टेंट अलग कर दिए, sin² अल्फा cos अल्फा, ठीक है ना। अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, तो dv/d अल्फा कितना हो गया, ये कांस्टेंट हो गया
पाई एल क्यूब बाई 3, कुछ नहीं करेगा ये। कॉस अल्फा का साइन अल्फा हो गया तो माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, पाई एल क्यूब बाई 3 ठीक है। इसमें साइन अल्फा बाहर ले लेते हैं, है ना, साइन अल्फा को, तो ये साइन अल्फा हमने बाहर ले लिया। अब क्या बचा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का दूना, ये बचा, ठीक है कि नहीं, ये इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को, ये साइन अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब अल्फा इज 0, देयर एग्जिस्ट नो कोन, है ना, देयर एग्जिस्ट नो कोन, है ना, कोन बन ही नहीं सकता। और दूसरे में देखो माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, दूसरा रूट दिया तो यहाँ tan अल्फा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल टू √2, ठीक है ना, tan अल्फा इक्वल टू √2, क्योंकि ये कोन के जो एंगल होता है 90 डिग्री से ऊपर नहीं हो सकता, तो ठीक है ना। तो tan अल्फा ये इतना हो गया, ये √2 प्लस ले लिया, ठीक है भाई। अब इस पर ये देखना है कि ये मैक्सिमम कहाँ है, ठीक है। तो अब dv बाई डी अल्फा कितना निकला है, देखो dv बाई डी अल्फा कितना है, पाई एल क्यूब बाई 3, इसको तो कहीं काम नहीं करेगा, यहाँ होगा माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यह है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, d2v बाई डी अल्फा, तो पाई एल क्यूब बाई 3, यहाँ कुछ नहीं करना, ये हो गया माइनस 3 साइन अल्फा, हाँ 3 साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया, इसका हो गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले का प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, इसका कर लिया। फिर दूसरे में प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा था, अब वो कॉस 2 कॉस क्यूब अल्फा हो गया। फिर अब कॉस का करेंगे 2 साइन अल्फा, ये माइनस हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और कॉस का हो गया साइन अल्फा, ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसको देखो, पाई एल क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा 2 कॉस क्यूब अल्फा प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा 2 to 4 हो गया, ये 4, और ये कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पर देखो tan अल्फा बराबर √2 है, tan अल्फा √2 है ना, tan अल्फा √2 का मतलब ये अल्फा हो गया, तो ये √2 हो गया, ये 1 हो गया,
तो ये हो गया √3। ठीक है, तो देखो cos अल्फा बराबर 1/√3, साइन अल्फा बराबर √2/√3। ये है, यहाँ वैल्यू रख लो जो भी आता है। πL3/3, तो माइनस साइन है 2/3, तो ये हो गया 2। cos अल्फा 1/√3, ये इसका निपट गया। cos क्यूब अल्फा को 2, तो ये हो गया 2/3√3 प्लस इसका क्या हो गया, अब तीसरा बच गया -4। साइन अल्फा का मतलब ये कि 4/3, नहीं 2/3 हुआ ना, स्क्वायर, साइन का स्क्वायर 2/3, cos अल्फा 1/√3। तो ये माइनस है, माइनस देख लो, ये इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये कट गया, माइनस बनेगा, माइनस, है ना। दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, V इज मैक्सिमम, V इज मैक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना है। ठीक है, इतना ये कोण का, तो ये आया क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए ये स्लैंट हाइट जो अल्फा होगा वो tan इनवर्स √2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया। गिवन सरफेस एरिया, ये कर्व्ड एरिया नहीं दे रहा, बल्कि गिवन सरफेस एरिया, टोटल एरिया दे रहा, और मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है ना। इस सवाल को हम एक दूसरे तरह से लगाते हैं। देखिए, L इसका, इस कोन का लेटरल या ये स्लैंट हाइट है, H ये है, और R इसका रेडियस है, बेस का रेडियस है कोन का। ठीक है ना। तो क्या है, L स्लैंट हाइट, R रेडियस ऑफ बेस, है ना, और H इज हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, अब क्या है, टोटल सरफेस एरिया S, तो कर्व्ड एरिया प्लस बेस πRL प्लस बेस का एरिया πR²। तो ये चीज़ क्या हो गई, इसका हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो L चाहिए, L को सॉल्व करते हैं पहले। तो S इज ए कांस्टेंट, है ना, S इज कांस्टेंट दिया हुआ है, क्यों, गिवन, पहले से दिया हुआ। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया कि S/π, ठीक, S/π/R भी कर लो, इक्वल टू L प्लस R। इसका मतलब कि L इक्वल टू S/πR माइनस R। ठीक है ना, ये इतना हो गया। हाँ, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया πR² H।
इसको हम ऐसा कर लेते हैं, वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर आर पर 4 घात एच स्क्वायर, ठीक है ना, ये हुआ। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर छोड़ देते हैं, आर पर 4 घात भी बाहर, एच स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है, अच्छा है, कई जगह ये फंक्शन बहुत बढ़िया बन जाता है। तो देखो पाई स्क्वायर कोई बात नहीं, रहने दो, आर स्क्वायर भी यही रहने दिए, एल की वैल्यू यहाँ से उठा कर ला दिया, है ना, एस बाई पाई आर माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है ना। इसको थोड़ा सरल कर लो, तो ये हो गया पाई स्क्वायर, ये रहने दिया, आर स्क्वायर भी यही है, रहने देते हैं। तो ये हो गया एस स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पहला फंक्शन, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 एस बाई पाई, इनको गुणा कर दें, ये कांस्टेंट हो गया, माइनस आर स्क्वायर, ठीक है क्या। ये गलती तो नहीं हुआ, हाँ, यहाँ गलती थोड़ी सी हुई है, ये आर पर 4 घात है ना, तो ये आर पर 4 घात है, यहाँ भी 4 घात है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब आपका वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर, यहीं रहने देते हैं, इस आर स्क्वायर को अंदर कर लिया, तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर माइनस 2s बाई पाई 2s बाई पाई आर पर 4 घात, ये आपका फंक्शन हो गया। ये एक सिंपल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब आप ये करो, इसमें डी वी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, पाई स्क्वायर यहीं रहने दिया, तो ये हो गया 2s स्क्वायर पाई स्क्वायर आर माइनस 2s बाई पाई इंटू 4r क्यूब, ये बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एस बाई पाई से 2s बाई पाई कट गया, तो ये हो गया 2s बाई पाई, आर भी चला गया, 2 रह गया, 2 गया एक, माइनस ये कितना हो गया 4r स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो ये आपका इतना रिजल्ट है। अब इसमें आप ये लिख सकते हो एस बाई पाई आर इक्वल टू 4r, ठीक है ना। लेकिन एस बाई पाई आर में आर घटाओगे तब एल बनेगा, तो यहाँ एस बाई पाई आर माइनस आर इक्वल टू 4r माइनस आर इक्वल टू 3r, ये हो गया एल, ठीक है ना। तो इसका मतलब एल बाई आर बाई एल इक्वल टू 1/3। आर बाई एल क्या होता है, आर बाई एल, देखो ये अल्फ़ा का क्या हो गया, साइन अल्फ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/3, तो अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इस पर मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो ये फंक्शन बताएगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, है ना। इसको उठा कर ले चलते हैं, हाँ। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये
सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, ये वी स्क्वायर का निकाल रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव, d2v² बाई dr²। तो इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, पाई स्क्वायर वहीं छोड़ दिया, यहाँ पर हो गया 2s² बाई पाई स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 2s बाई पाई, 4×12 r²। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर r² बराबर क्या दिया है, r² जो आया है मैक्सिमम कंडीशन के लिए, r² इक्वल टू s/4 पाई। ठीक है ना, इसको यहाँ वैल्यू रख दो, पाई स्क्वायर 2s² बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2s बाई पाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 12 और ये s/4 पाई। तो ये हो गया, ये कटा, ये हो गया 3, है ना, 6 पाई। तो ये हो गया पाई स्क्वायर 2s² पाई, 2s² बाई पाई स्क्वायर यहाँ है, और माइनस 6s² बाई पाई स्क्वायर यहाँ आ गया। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पाई स्क्वायर माइनस 4s² बाई पाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये निगेटिव है। तो v² इज मैक्सिमम। कब, मैक्सिमम एट r² इक्वल टू s/4 पाई। ठीक है ना। और जब ये स्थिति बनी तो पीछे हम लोग निकाल चुके हैं कि ये साइन अल्फा बराबर, ये इसी चीज़ से ये डेराइव हो गया, ये साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, तो इसलिए अप्रूव्ड हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1/3 पर v² इज मैक्सिमम, है ना, गिवन कंडीशन में यही है। नेक्स्ट सवाल चले। ये ऐसे ही है, ये एक मेथड है और कई बार ये मेथड आसान होता है। ठीक है ना, लेकिन ये फालतू चीज़ें कटाना नहीं, s/पाई घटाओगे तो तुम्हारा वो जो सिमेट्री है वो भंग हो जाएगी, तुम l के साथ उसका कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहे हैं देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि आपको a दिया हुआ है और b दिया है और ये एंगल थीटा है, थीटा इज वेरिएबल, थीटा बदल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो इसका एरिया फंक्शन क्या बनेगा, देखो AB sin θ/2। ठीक है ना। वैसे ये फंक्शन बहुत आसान फंक्शन है ना, इसको देखकर ही बता सकते हो कि साइन थीटा मैक्सिमम, मैक्स साइन थीटा कितना होता है, 1/1 होता है। तो थीटा कब होता है, π/2 पे होता है। ये तुम ऑकुलर जानते हो, तो ऐसे सवाल जैसे यदि आए तो आप ऐसे ही बता सकते हो थीटा ही π/2। लेकिन अब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के हिसाब से लगाते हैं। देखो dA/dθ AB cos θ/2, ठीक, ये इक्वल टू 0, माने cos θ इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू π/2। ठीक है, वही जो रिजल्ट आया। दूसरा, ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, d2a/dθ² बराबर माइनस AB sin θ/2, है ना। तो π/2 पर 1 हो गया, है ना, तो ये माइनस AB हो गया।
इसको एक थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर माइनस ए बी बाई 2 लेस देन 0, तो ए इज मैक्सिमम, ए इज मैक्स व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, मैक्स एरिया ए बी बाई 2, थीटा को पाई बाई 2 कर दूँ, बस इतना, एरिया इक्वल टू इतना। यही इनको सवाल चाहिए। अब क्या पूछ रहे हैं, यही पढ़ो। विंडो इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल is surmounted by a semicircular opening. Total perimeter of the window is 10, है ना। पेरीमीटर इस विंडो की ये पूरी पेरीमीटर ये दिया हुआ है ऐसे, तो ये कितना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। ठीक है भाई, मान लो इसका एरिया ये आर है, ये आर है, और ये जो है इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, ये जो साइड है, तो ये भी ये हो गया 2R। ठीक है, तो ये साइड कितनी हो गई, चलो करते हैं, ये साइड को हम B कह देते हैं, ब्रेथ। तो ये क्या हो गया, इन्होंने दे रखा है कि 2R प्लस पाई आर माने ये वाली प्लस B 2B, ये इक्वल टू S, ए कांस्टेंट क्या है, इसको ये कांस्टेंट कर दिया। चलो, तो B क्या हो गई, 2B इक्वल टू S माइनस 2 प्लस पाई R, इतना हो गया। एरिया चाहिए, एरिया, इसका एरिया फंक्शन आ गया कितना, 2R इंटू बी प्लस पाई बाई 2R स्क्वायर, आधा सर्किल, है ना। ये मैक्सिमम होना है, तो इसमें वैल्यू रख दो, 2B की वैल्यू यहाँ रख दिया, S माइनस R हो गया ना, R माइनस 2 प्लस पाई R, ठीक है, प्लस पाई R स्क्वायर बाई 2। इनको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल हो गया SR माइनस 2 प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर बाई 2। तो ये पाई R स्क्वायर और पाई R स्क्वायर बाई 2, तो इसमें हम कम करें SR माइनस ये आधा हो जाएगा 2 माइनस पाई बाई 2 R स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना। तो अब डी ए बाई डी आर देखो, ये कितना हो गया, S माइनस 4 प्लस पाई बाई 2 और ये 2R हो गया, ये इक्वल टू 0, है ना। तो R बराबर क्या हो गया, नहीं ये 4R प्लस पाई R इक्वल टू S, है ना। तो B और S में क्या है, 2 प्लस पाई, तो यहाँ से एक बात और ले लेते हैं, 2R
प्लस बी, 2b इक्वल टू एस, ये यहाँ मिला। तो अब इसका इस पर ये इस पॉइंट पर ये क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम हो रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम होगा कि नहीं यहाँ से पता लगेगा। देखो d2a/dr स्क्वायर माइनस 4 प्लस पाई, यहाँ से सीधे हो गया ये निगेटिव लेस देन 0, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये आ गया 2b इक्वल टू s माइनस 2r। और ये एक ये मिला और ये दूसरा हो गया, और ये क्या है 2b इक्वल टू इतना। तो ये चाहिए क्या, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो। हाँ, ये दिया तो टोटल पेरीमीटर s बराबर 10 दिया है ना, s बराबर 10 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से r निकाल लो पहले तो। इसको हम लिख सकते हैं s माइनस 2 प्लस पाई r, तो 2r, s माइनस 2r, वैसे ये हल हो चुका है। देखो s की वैल्यू यहाँ पर ये निकाल चुके हैं, ये a में है ना। तो ये हो गया r बराबर 10/4 प्लस पाई, है ना। ये आपका r की वैल्यू है, और b की वैल्यू हो गई, हाँ, तो ये 2b बराबर 10 माइनस 2 प्लस पाई, और r की वैल्यू क्या है 10/4 प्लस पाई, है ना। तो ये 10 ले लिया, 4 प्लस पाई माइनस 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई, पाई से पाई गया और ये बच गया 2 रह गया। तो ये हो गया b बराबर आ गया 2, b बराबर 10/4 प्लस पाई। हाँ यही आ रहा है, 2b इक्वल टू इतना, तो ये b इतना हो गया 10 का, तो ये r इक्वल टू 10/4 प्लस पाई, और b इक्वल टू 10 प्लस 4/4 प्लस पाई। हाँ r का यही लगा ना, नहीं r का 4 प्लस पाई था क्या, हाँ ठीक, यही है दोनों उत्तर, इनके डायमेंशन यही चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये इस रेक्टेंगुलर पार्ट का डायमेंशन पूछ रहा है। तो देखो ये 2r है, 2r है ना, 2r कितना हो गया 20/4 प्लस पाई, और b क्या है डायमेंशन b, ब्रेड्थ जो है 10/4 प्लस पाई, यही आएगा। इसी तरह लगेगा, यही है, हाथ साफ करो आपका आ जाएगा।
नेक्स्ट चले, ये क्या कह रहे हैं, एक रेक्टेंगल इज inscribed in a semicircular radius of r with one of its side on the diameter of semicircle and find the dimension of rectangle so that area is a maximum. ये सेमी सर्किल है, उसमें एक रेक्टेंगल बना, तो फिर उसका एरिया मैक्सिमम करना है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो पहले कि ये यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको ये एंगल ले लो, ये थीटा, बिल्कुल उसी तरह का ये सिमेट्रिक ये भी बनेगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल है तो, और ये आर है ना, आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है। अब रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो इसका ए बी सी डी, ठीक है। ये तो ये हो गया ए बी कितना हो गया, आर, कैपिटल आर ही ले लो, आर साइन थीटा, ठीक। और ए बी हो गया ना। अब ये ओ कर दो सेंटर, तो ओ ए कितना हो गया, आर कास थीटा। तो बी सी कितना हो गया, ए सी कितना हो गया, 2r cos थीटा। तो एरिया कितना हो गया इनका, एरिया ये हो गया 2r स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये r स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक। अच्छा, तो इसका मैक्सिमम निकालने के लिए dA बाई डी थीटा, ये r स्क्वायर 2 cos 2 थीटा, ठीक, इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस r 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये निगेटिव है ना, निगेटिव लेस देन 0 मीन्स a इज मैक्सिमम, ठीक। कब, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये क्या हो गया, फाइंड ऑल्सो एरिया। तो फाइंड द डायमेंशन, पहले डायमेंशन निकालो। तो ए बी, इसका ब्रेथ कितना हो गया, आर, पाई बाई 4 का मतलब √2, आर बाई √2 हो गया। और ए सी कितना है, 2r कास थीटा। तो ये हो गया r बाई √2 का दूना, तो जैसे √2r, ये डायमेंशन हो गया। एरिया कितना हो गया, दोनों का गुणा, एरिया हो गया r स्क्वायर, ठीक है। यही इनका सवाल है। यहाँ क्या चाहिए, प्रूव दैट द कोनिकल टेंट ऑफ अ गिवन कैपेसिटी, वॉल्यूम, कैपेसिटी मैंने वॉल्यूम, require the least amount of canvas when the height is √2 time of the radius, ठीक है भाई। इसकी वॉल्यूम दिया हुआ, मान लो ये रेडियस है, ये कौन है, ये रेडियस है और इसकी हाइट है। क्या बोल रहे हैं कि कैपेसिटी V इज गिवन बाई पाई r स्क्वायर h कांस्टेंट, ठीक है ना। तो h इक्वल टू b बाई पाई r स्क्वायर, ठीक है, यहाँ दिया हुआ। अब कैनवास यानी इसका सरफेस एरिया कितना चाहिए, सरफेस एरिया है पाई r
सर पे पाई आर एल है ना, ये इसका जो कपड़ा लगेगा, जो कैनवास लगेगा, नीचे तो बिछाएगा नहीं, यहाँ पर तो बेस पर तो कोई कैनवास नहीं लगेगा, जो कैनवास है केवल कर्व्ड सरफेस पे है ना, तो पाई आर एल। तो हमें एच के टर्म में लेना है, तो इसको एस स्क्वायर कर दो, एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर को पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर को हम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ से उठा कर ला दिया, पाई स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर पर 4 घात, ठीक, प्लस आर स्क्वायर। अब इनको और सरल कर दें, आर स्क्वायर को अंदर भेजो, तो ये हो गया पाई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर नीचे, प्लस ये हो गया आर पर 4 घात। बस ये आपका फंक्शन हो गया, ये 2 नंबर। ठीक है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, हम एस को मैक्सिमाइज करने के बजाय एस स्क्वायर को करेंगे, क्योंकि एस मैक्सिमम होने का मतलब एस को स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, एस स्क्वायर मैक्सिमम होने का मतलब एस भी मैक्सिमम होगा। तो डी एस स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर, ये कितना हो गया देखो, पाई स्क्वायर कहीं नहीं गया, इसको वी स्क्वायर बाई पाई कांस्टेंट है, क्यों, ये पाई स्क्वायर यहाँ भी है, ये भी पाई स्क्वायर है, गलती नहीं, क्योंकि हमने एच स्क्वायर किया एच का, तो पाई स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, अब 1 का, तो ये -2/r³ हो गया। ठीक है ना, 1/r² का, और ये हो गया प्लस 4r³ हो गया, ये बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या चाहिए हमको, लिस्ट वैल्यू चाहिए ना, लिस्ट का कोई बात नहीं, तो इसमें जो आपको वैल्यू आ रही है 2v² बाई पाई स्क्वायर r³ इक्वल टू 4r³। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2v² बाई पाई स्क्वायर आर पर 4 घात इक्वल टू 4r²। ये दो से 2 कटा करके इसमें हम 2 कर देते हैं। ठीक है ना, ये कितना हो गया, यहाँ से देखो h², मैंने ये हो गया है h² इक्वल टू 2r²। इसका मतलब h इक्वल टू √2r। ठीक है ना, ये मैक्सिमम की कंडीशन, मैक्सिमम मिनिमम जो भी होगा वो कंडीशन देख रहे हैं। अब आगे देखो, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, ये चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो इस चीज़ का, इसका जो आपका ये 3 नंबर कर लो, ये 4 हो गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव लो, तो d2s/dt dr², ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाहर रहने देते हैं, v² बाई 2v² पाई स्क्वायर माइनस, तो इसका करें तो ये 3 और आएगा, 3, तो ये हो गया 3/r पर 4 घात, तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस, और ये 12r², कुछ नहीं करना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि h इक्वल टू 2r विल गिव लिस्ट वैल्यू, क्या, लिस्ट वैल्यू ऑफ s², दैट इज लिस्ट वैल्यू ऑफ
एस, ना यही चाहिए, यही इसको चाहिए। इनको ये कह रहे हैं कि रेडियस और हाइट का रेशियो √2 होना चाहिए, तो वही आया, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। ये नेक्स्ट सवाल देखिए। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि आइसोसेल ट्रायंगल को जिसका वर्टिकल एंगल 2 थीटा है एक सर्कल के अंदर बनाना है, ठीक है ना। उसकी रेडियस ए है, ए की जगह हम आर कर देते हैं, चलो। सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज π/6, ये बताना है, ठीक है। क्या करते हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है ना, और बी सी बी द बेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये देखो, ये बी और ये सी हो गया, ओ इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना। और एम इसका मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बेसिस, और ए इज द वर्टेक्स। क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, विथ वर्टेक्स ए, ठीक है। एम इज द, तो सिंस ABC is an isosceles, ट्रायंगल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि AM इज, मैंने ये कहो कि एल्टीट्यूड जो होगा ना, एल्टीट्यूड will pass through the center, of the circle। एक्चुअली क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है उसके मिड पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। और मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो सेंटर से होकर ही जाएगा, क्योंकि BC इज ए कार्ड। तो ये ऐसा हो गया। अब ये 2 थीटा दिया हुआ है, ऐसे ही डिजाइन बनेगी, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके डायमेंशन अब देखो क्या है, हाइट AM क्या है, हाइट है, ये H कितना हो गया, R प्लस ये एंगल कितना हो गया यहाँ, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ठीक है। ये 2 थीटा हो गया, क्यों, ये थीटा है, ये भी थीटा है, क्यों, ये R, ये रेडियस बराबर है, बराबर होने से ये थीटा थीटा बराबर हो गए, तो ये R, तो ये 2 थीटा हुआ, तो AM कितना हो गया, R cos 2 थीटा, ठीक। तो R 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है भाई, ये हो गया। और अब हमें BC चाहिए, BC बराबर 2BM, तो ये हो गया 2R cos साइन थीटा इस ट्रायंगल में, है ना, ये 1, ये 2 हो गया। अब एरिया फंक्शन, एरिया को हम S कहते हैं, चलो अभी यहाँ पे एरिया कितना हो गया, R², ये 2 थीटा है, सॉरी 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, हाँ, क्योंकि 2 ये था तो 1/2 से कट गया,
तो इतना बन गया ये एरिया 3। तो अब इसको थोड़ा सा सरल कर दो, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बाई 2, ठीक है। डिफरेंशिएट करो आप, डी एस बाई डी थीटा, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा हो गया और ये 2 थीटा का 2 प्लस ये हो गया 4 cos 4 थीटा, लेकिन 2 नीचे है तो कट गया, 2 cos 4 थीटा हो गया, ये बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चेक करो, cos 4 थीटा है इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये हुआ 4 थीटा इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा हो गया। तो थीटा सॉल्व करना है, तो 6 थीटा इक्वल टू पाई, इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये तो आपका ये मिला, लेकिन इस पाई बाई 6 पर मैक्सिमम होगा, ये चेक करो। तो ये डी 2 एस बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ हो गया 2 4 साइन 2 थीटा माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस 8 साइन 4 थीटा, ठीक। तो इसमें जो कुछ भी वैल्यू हो गया ये वैल्यू निगेटिव होगा, पाई बाई 6 रख कर देखो ये वैल्यू होगा, ये 4 गुना देखो 4 पाई बाई 6, कहीं निगेटिव तो नहीं पहुंच रहा है, 4 पाई बाई 6 ये लेस देन पाई रहता है ना। तो ये साइन 4 पाई बाई 6 जो होती है पॉजिटिव रहेगी, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये माइनस पहले से ही है, तो ये जो है निगेटिव है ना। इसलिए क्या है कि एरिया इज मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये तो एक सवाल है, लेकिन ये आइसोसेल ट्रायंगल तब नहीं रहेगा, पाई बाई 6 के बाद ये क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। यदि ये पाई बाई 6 हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक, ये 60 डिग्री है, ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर थे, ठीक है। तो 180 में से 60 निकल गया, कितना हो गया 120, यही आधा आधा दोनों ये बराबर हो गए, आइसोसेल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, है ना। तो ये सभी एंगल क्या है, 60 डिग्री हो गए, 60 डिग्री हो गए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ट्रायंगल ए बी सी इज, तो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, ठीक है। अब ये एक सवाल है इसका, है ना। दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये सिद्ध करो कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कि सर्किल के अंदर मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह लगेगा, यही सवाल लगना है। बेस हमने लिया और बेस का चूँकि एल्टीट्यूड मैक्सिमम लेना है तो सेंटर से पास होकर जाना पड़ेगा और मैक्सिमम एरिया बनाना है, तो ये इसी तरह यही प्रोसेस लगेगा, बिल्कुल यही काम करना है। थीटा आ गया 30 डिग्री, तो इसका एक एंगल इंटीरियर एंगल 60 हो गया, बाकी दो भी 60-60 हो गए, तो सब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए, ठीक। प्रूव दैट लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल in which the circle of radius r can be inscribed is
6/√3 यार। ये अगला सवाल देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है कि लिस्ट पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल इन विच अ सर्किल ऑफ रेडियस r इज इंस्क्राइब्ड। ये जितना करना ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक सर्किल है, सर्किल के अंदर ये जो सर्किल है ये जो सर्किल है ना आइसोसेल ट्रायंगल के अंदर इनबिल्ट है। तो अभी नाम दे दो A B C, ये आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और ये इसका सेंटर है, सर्किल का, इन सर्किल का सेंटर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये भी R हो गया। तो E F और ये क्या हो गया E F G, चलो G ले लो, और वो इसका सेंटर को हम O कहते हैं। इधर देखो इसको मिला दिया ऐसे, ये आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ABC जो है आइसोसेल ट्रायंगल है। ये एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी सवाल है ना, लेकिन ये देखो, और GOC उसका एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल with AB बेस, ठीक है। अब इसको एक काम करो, सर्किट के ऊपर टैंजेंट बराबर होते हैं, सिंस टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम outer point on a circle are equal, ठीक है ना। तो इसको कहो x, क्या है CX, तो ये भी x हो गई, ठीक। और हम इसको कहें y AG को, तो ये भी y हुआ, ये भी y हुआ, ये भी y हुआ, ठीक है ना। तो हमने क्या बोल दिया, CE इक्वल टू x इक्वल टू CF, ठीक है ना। इसी तरह से AE इक्वल टू AG इक्वल टू GB इक्वल टू FB। क्यों, ये सब y, ठीक है ना। ये हो गया कि नहीं, ये बीच वाला बिंदु है, G इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ठीक है ना। ये हो गया, और GC इज एन एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। इसको मान लो h है। तो आप इसमें देखो क्या है, तो h इक्वल टू, पहला तरीका है ये देखो, h बराबर क्या है कि x² प्लस r² का रूट, क्यों है ना। इन ट्रायंगल में देखो OEC में h नहीं है, प्लस r भी होगा, ये r भी होगा, ये आपका h का एक तरीका हो गया, है ना। और ठीक है, आपका h ये निकल गया। दूसरी बात ये है, ये ट्रायंगल के जो पेरीमीटर है, ये ट्रायंगल देखो कितने सारे ट्रायंगल से बना है,
ये सारे ट्रायंगल का एरिया जोड़ दो तो ट्रायंगल का एरिया ए बी सी होगा। देखो एरिया ए बी सी इक्वल टू कितना हुआ, एरिया ए बी सी ये इसको दो तरह से निकालो। देखो 2y इंटू एच बाई 2 ये एक तरीका। दूसरा यहाँ देखो ये 3 ट्रायंगल है, एक ये और एक ये, है ना। तो ये हो गया सारा का पेरीमीटर इंटू आर। तो ये हो गया x 2x है और 4y है। देखो ये पेरीमीटर हो गया और इंटू आर बाई आधा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या मिला, वाई एच इक्वल टू कितना हो गया, हाँ यहाँ भी 2 हो गया। तो x प्लस 2y इंटू आर, ठीक है ना। दोनों ओर का स्क्वायर कर दें, ठीक है ना। यहाँ हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2y का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, एच की वैल्यू अभी सीधे रखो। तो ये हो गया वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है। आर इक्वल टू एक्स प्लस 2y इंटू आर, हुआ ना। हाँ वाई आर, यहाँ भी वाई आर है, कट गया। तो ये वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई आर, एक वाई आर कट गए, ठीक है ना। अब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy, ये ना। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। ये आर है, वाई स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर था। तो यहाँ भी आर स्क्वायर है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस तुम्हारा अब सोल्यूशन हो गया। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या है, x से x से कट गया और x को सॉल्व करते हैं। ये x इक्वल टू, देखो x से x बच गया, वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो ये x हो गया कितना, 2r स्क्वायर वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका ये मिल गया। इतना कर लिया तो तुम्हारा सवाल लगभग अब हल हो गया है, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या हो गया, P। पेरीमीटर क्या हो गया, देखो x 2x और प्लस 4y, 2x प्लस 4y, ये ना। अब वैल्यू रख देते हैं, कितना हो गया, 2x माने 4r स्क्वायर वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4y,
है ना। ये आपका फंक्शन हुआ। इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, आगे बस सवाल हल हो जाएगा। देखो आपका p बराबर हो गया 4r² y स्क्वायर माइनस r² प्लस 4y। ठीक, p डैश करो। p डैश क्या हो गया? अब इसका डिफरेंशियल 4 हम बाहर रख लेते हैं, सबका 4 बाहर कर देते हैं। ठीक है ना। ये तो r² कांस्टेंट है, y का r² हो गया ऊपर का, और ये y² माइनस x² माइनस r²। ठीक, माइनस, अब ये डिनोमिनेटर का करना पड़ेगा, r² तो 2y। ठीक, ये इनका तो हो गया, y² माइनस r² का होल स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 4 हो गया। ठीक है ना। एक काम और करते हैं थोड़ा, ये 4, ये अंदर वाले को देखो, r² y², यहाँ भी 2r² y², तो ये जा रहा है, ये होगा माइनस r/4, है ना, और एक खत्म हो गया, और ये माइनस हो गया 2 है, एक खत्म हो गया ना, तो y² r²। ठीक, और इसका 1 बच गया, तो 1 के लिए इनके लिए हो गया y/4 प्लस r/4 माइनस 2y² r² बटा y² माइनस r² का होल स्क्वायर। बस इनको देखो क्या क्या चीज़ें जा रही है, r/4 है, ये r/4 से r/4 गया। ठीक, ठीक है, ये आ गया, अब हल हो गया। 4, ये देखो ये और ये इन एक ही है, y/4 माइनस 3y² r², ये हो गया y² माइनस r² का स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, y² 4y², है ना, y² माइनस 3r² बटा y² माइनस r² का ये स्क्वायर, ये p डैश आ गया। ठीक है ना, तो y = 0 इज नॉट अलाउड, y = √3r। ठीक है ना, y एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, माइनस भी नहीं चलेगा। तो अब ये देखो, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ऑलवेज हर पॉइंट पर है। असली चीज़ यहाँ पर है, इसको देखो, ये y = √3r, और ये है कितना है, रूट माइनस √3r। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यह निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ का, ये f' की है, नहीं p' की, ये p' का जो ये ग्राफ है, ये इस तरह से बनता है। तो मिनिमम कहाँ मिलेगा, मिनिमा कहाँ मिलेगा, y = √3r पर मिलेगा। ठीक है ना,
इसको हम दोबारा, ये अलजेब्रिक है, इसमें देखो ये स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना। असली साइन चेंज करने के बाद ये करेगा ये फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ प्लाट करो, ऐसा बनेगा, मिनिमा आएगा आपका इतना, ठीक है ना। तो y इक्वल टू √3r क्या क्या, मिनिमम पेरीमीटर, मिनिमम पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर विल बी एट y इक्वल टू √3r, ठीक है। जब आपका इतना मिल गया तो वो पेरीमीटर p कितना होगा, p हम लेंगे, ये देखो p की वैल्यू, तो p बराबर क्या हो गया, देख 4r², y की वैल्यू √3r है, ठीक है। y² माने 3r² माइनस r² प्लस 4√3r, ठीक है ना। अब इसको हल करो तो ये 2 हो गया, 2r√3, ये हो जाएगा 4√3r, ये हो गया कुल मिलकर के 6√3r, है ना। तो मिनिमम हमारा सवाल क्या था, सवाल ये है कि लिस्ट पेरीमीटर बताओ आइसोसेल ट्रायंगल का इन विच द सर्किल ऑफ द रेडियस r इज इंस्क्राइब, उसका इन सेंटर का, इन सर्किल का रेडियस r है, तो वो बताओ। तो इतना करना, तो वही निकालना है। तो ये देखो, ये सवाल जो है बेसिकली बहुत ही ट्रिकी है। यदि सवाल आएगा परीक्षा में तो ये शायद ही बच्चों से बने, इसलिए इसको पहले से इस सवाल को हल करना पड़ेगा और उसको बड़ी सावधानी से जो स्टेप्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। यदि इस रास्ते से नहीं गए तो फिर ये सवाल कभी नहीं निकलेगा तुमसे, ठीक है। तो इस पर ये ध्यान रखना है। और ये सवाल यदि बोर्ड परीक्षा में आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा। अब ये अगला सवाल है, थोड़ा सा अलग हट के है शायद, लेकिन ये पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन अ पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू स्ट्रेट लाइन, इतना स्ट्रेट लाइन के क्लोज है, ठीक है ना। देखो ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह मान लो जा रही है, ठीक है ना। तो इसका क्लोजेस्ट पॉइंट जो होगा वो बेसिकली इसके पैरेलल टैंजेंट वाला पॉइंट होगा, है ना। तो ये टैंजेंट पैरेलल टू, तो पहले तो ये फर्स्ट फाइंड द पॉइंट वेयर tangent is parallel to the given line, ठीक है ना। फिर वो पॉइंट निकलेगा, वही पॉइंट सबसे क्लोजेस्ट है। यदि 2 पॉइंट होगा तो एक्चुअल लंप डालकर देखेंगे, ठीक है ना। मान लो कोई कर्व ऐसा होता और इसमें 2 पॉइंट मिलता है, लाइन यहाँ से जा रही है, तो एक तो इधर से होता, दूसरा ऊपर से जाता, तो इनमें दोनों से इससे लंप डालोगे, इधर लंप डालोगे, जो पास वाला होगा जिसका लंप कम होगा, जिसका ये परपेंडिकुलर की लेंथ कम होगी तो वो पास वाला होगा, जो दूर वाला होगा उसका परपेंडिकुलर दूर होगा। बस यही लॉजिक है। तो अब देखो y डैश क्या है, y डैश dy/dx टैंजेंट का स्लोप होता है, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, ठीक। ये कितना हो गया 2x + 7 और ये बराबर इस लाइन का स्लोप कितना है 3 इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू -4 इम्प्लाइज x इक्वल टू -2। तो y कितना हो गया, y बताओ, y इसमें कर्व पर रख दो, वो कर्व पर है ना। ये जो है x इक्वल टू 2 वो पॉइंट है जहाँ टैंजेंट जो है ना, जब पैराबोला की टैंजेंट जिस पॉइंट पर इस दी हुई लाइन के पैरेलल है, तो y हो गया -2 का स्क्वायर प्लस
7 इंटू -2 प्लस 2, ये कितना हो गया 4 -14 प्लस 2 8 -8 है ना। तो हमारा पॉइंट हो गया, वो जो नियरेस्ट पॉइंट, एक ही पॉइंट मिला तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। नियरेस्ट पॉइंट कौन बना, -2 -8, ठीक है। चूँकि पैराबोला है उसमें एक ही टेंजेंट होगी जो इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे में और वो पॉइंट एक मिला। यदि ये इलिप्स होता है या हाइपरबोला होता तो शायद दो टेंजेंट मिलते, ठीक है ना। तो फिर उसमें ये जो मैंने बताया लंब डाल करके पता करना था। नेक्स्ट क्या करता है, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। इस कर्व का स्लोप बताओ जो मैक्सिमम हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये देखते हैं। तो y डैश इक्वल टू 3x², मैंने इसका स्लोप जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होता है। तो ये हो गया +6x + 2, ये हुआ ना। अब इसको मैक्सिमाइज नहीं करना, हमें नहीं करना कुछ, बस इसको हम सिंपल अपने लॉजिक से लगाएंगे। देखो 3 ये हो गया x² + 6 + 2। अच्छा ये माइनस था, सॉरी ये माइनस हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखो 6 का 2 हो गया ना, ये 3 निकल गया तो 2 हो गया, 2x हो गया। तो इसको आप करो 3x² - 2x हो गया, और इसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, तो ये हो गया 2। ये कितना हो गया -3 x - 1 का स्क्वायर -1, ठीक, ये हुआ +2। इसमें क्या बना -3 x - 1 का स्क्वायर, और ये +3 ये आया तो ये 5 हुआ ना। ये सही लगाया, हाँ सही तो है। ये 1 इसी में जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 5, ये ठीक हो गया। अच्छा अब y डैश मैक्स क्या होगा, y डैश मैक्स कब होगा, वो x = 1 पर होगा, और y डैश कितना हो जाएगा, तब 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 में से कुछ न कुछ घट रहा है। तो अब मिनिमम घटाव क्या होगा, 0, स्क्वायर है तो इतना। तो मैक्स y डैश कितना हो गया 5, मैक्सिमम स्लोप इसका आया 5, और किस पॉइंट पर आएगा, x = 1 पर, ठीक है। y क्या हो जाएगा, तो x = 1 रख दो तो y हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा a - 1 + 3 + 2 - 27, कितना हो गया 4 27 - 23, ये आ गया। तो ये पॉइंट हो जाएगा y = -23 लग रहा है, हमने गलती नहीं किया होगा तो इतना ही जाएगा 4 3 - 27, हमें तो यही लग रहा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर यह बनेगा। दूसरा तरीका यह है मैक्सिमम निकालने के लिए, y डैश का मैक्सिमम निकालना है। y डैश = -3x² + 6x + 2, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशियल निकालो, पहला डिफरेंशियल -6x + 6 y डैश इसका मैक्सिमा आएगा, है ना, मैक्सिमम ये = 0। तो ये मैक्सिमा किस पॉइंट पे आएगा, x = 1 पर, ठीक है ना। दूसरी बात ये इसका तीसरा डेरिवेटिव निकालो, तो ये होगा -x मीन्स, तो x = 1 इज
द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, ये हो गया। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो x इक्वल टू 1 पर y डैश की वैल्यू निकालो, y डैश एट 1, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो ये क्या हो गया, -3 + 6 + 2, तो ये हो गया 5। देखो वही रिजल्ट है जो एलजेब्रा ने सीधे रिजल्ट जो दिया, वही रिजल्ट डिफरेंशियल कैलकुलस से मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये सवाल है, ये कह रहे हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, चेक करते हैं। देखो y इक्वल टू, ये f(x) दिया है, हमने y कर दिया x/x²। ठीक, तो ln y करो, x ln x कर दिया। ठीक है, डिफरेंशियल निकाले, y डैश बाई y इक्वल टू ln x प्लस 1, बस यही हुआ। और ये इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि ln x इक्वल टू -1 इम्प्लाइज x इक्वल टू e⁻⁻1। ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आया। ठीक है ना, अब ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ये देखो कि y डैश हो गया y 1 + ln x। ठीक है ना, इसका देखो, ये आपका ग्राफ जो होता है ln x जाता है, ये क्या वैल्यू 1 है, ऐसे। ठीक है, ये ln x का ग्राफ है। तो 1 + ln x जो है 1/e पर 0 हो जाएगा। 1/e, 1/e मैंने 1/3, ये 1/e की वैल्यू कुछ यहाँ है, ये जगह पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या है, 1 + ln x जो है इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1/e। इसको एक काम और कर सकते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, y डबल डैश, है ना, तो इक्वल टू इसका होगा y डैश, इसका निकालें तो y डैश होगा 1 + ln x प्लस y 1 + 1/x, ये बना ना। y डैश की वैल्यू कितना है, y डैश की इतनी, तो y 1 + ln x इतना था, और ये ln x ये था, तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया y 1 + 1/x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y कॉमन ले लो, 1 + ln x का स्क्वायर प्लस x + 1/x, ये बना। इसको 1/e पर इवेलुएट करेंगे तो ये सब पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव। ठीक है ना, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये क्या हुआ कि 1/e पर इसकी वैल्यू मिनिमम है, मैंने f(x) इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1/e। ठीक है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, और 1/e तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो e⁻⁻1 1/e, तो ये क्या हो गया, e⁻⁻1/e,
ये हुआ इसकी वैल्यू। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल देखिए। इस सवाल में कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है भाई, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर 1/x, ये ना, तो लॉग ले लेते हैं। ln f इक्वल टू 1/x ln x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो f डैश बाई एफ, ये 1/x² माइनस ln x, ठीक, प्लस 1/x², तो ये हो गया 1 माइनस ln x बाई x²। ठीक है ना। अब ये आपका एफ डैश फंक्शन हो गया x पर 1/x, ठीक, 1 माइनस ln x बाई x²। तो इसको x 1/x बाई x², ये फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव है, 1 माइनस ln x। ठीक है ना। अब एक्सट्रीम वैल्यू क्या कहाँ मिलेगी, तो एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी, एक्सट्रीमा कहाँ होगा, 1 माइनस ln x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ln x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ई, है ना। तो इसका मैक्सिमा या मिनिमा x इक्वल टू ई पर मिलेगा, लेकिन अब चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा होगा, तो उसके लिए हमें एफ डैश को देखना पड़ेगा। एफ डैश एक्स का देखते हैं कि ई के पास साइन वेरिएशन कैसे हो रहा है, इक्वल टू एक्स पर 1/x और बटा x², ठीक है, 1 प्लस ln x माइनस ln x, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो ln x फंक्शन क्या होता है। ln x फंक्शन जो है 1 पे 0 हो जाता है और इसके बाद ये निगेटिव होता है, ऐसे होता है, और e पर क्या होता है, e पर 1 हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाता है और ये 0 होता है। कौन सा है, ln x फंक्शन, ठीक है ना। अब x पर 1/x बाई x² ऑलवेज पॉजिटिव रहता है ना, तो इसका साइन पर यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस ln x इज ई से कम पर, ई से कम पर मतलब ln x की वैल्यू कम है, 1 बड़ा है, इज पॉजिटिव, ठीक। और जब x इज लेस देन ई, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये 1 है और ये log का है, तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है। और 1 माइनस ln x इज लेस देन 0, क्योंकि ln x बड़ा हो जाए, ई के बाद इस साइड में ln x 1 से बड़ा हो जाता है। देखो ये 1 की लाइन है और log के वो बड़ा हो गया, तो ये लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन ई, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है ना। तो एफ डैश एक्स चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना, एट x इक्वल टू ई, ठीक है। सो देयर इज मैक्सिमा, देयर इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू ई, है ना, नॉट मिनिमा, ठीक है ना। जब ये सवाल आएगा तुमसे पूछा जाएगा तो मिनिमा नहीं बल्कि ये मैक्सिमा है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई पर 1/e है ना, ये फंक्शन की वैल्यू एफ ही हो जाएगी, ये इतनी, ये मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है।
इसी के साथ मैक्सिमा मिनिमा समाप्त होता है और ये वीडियो भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।